Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरी बीटेक की मैथ्स के पेपर की सीरीज चल रही है जो कि कॉमन पेपर होता है। जनरली फर्स्ट सेमेस्टर में ये टॉपिक्स होते हैं, कॉमन टू ऑल स्ट्रीम्स है और काफ़ी सारे साइंस कोर्सेज और कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो मेरे टॉपिक का नाम है इनफाइनाइट सीरीज। इसमें हमारा आज करेंगे हम लॉगरिथमिक टेस्ट। इससे पहले मैं आपको रेशियो टेस्ट, रेबीज टेस्ट सब करा चुकी हूँ बेटा। वो सब लेक्चर्स देख कर आना, तभी आपको ये टेस्ट अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों लॉगरिथमिक टेस्ट। देखो बच्चों, लॉगरिथमिक टेस्ट है क्या चीज, पहले तो यही समझ लें। लेट सिग्मा यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। इससे पहले रेशियो टेस्ट कराया, रेबीज टेस्ट कराया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कराया। जितने भी टेस्ट आपको मैंने कराए वो सबके सब पॉजिटिव टर्म सीरीज के ही टेस्ट थे। मतलब सीरीज की हर टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है ना, सीरीज की हर टर्म पॉजिटिव होगी तभी ये टेस्ट आप लगा सकते हैं। अगर आपकी पॉजिटिव नहीं है, टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं, तो आप ये टर्म नहीं लगाएंगे, ये टेस्ट नहीं लगा सकते। फिर बेटा हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो, जब रेशो टेस्ट था तो हमने लिमिट निकाली यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। ठीक है, रेबीज टेस्ट आया तो हमने एन यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन लगाया। अब लॉगरिथमिक टेस्ट है तो हमने क्या लिया, एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन। ये एक्सप्रेशंस बेटा लर्न करनी होती है हर एक टेस्ट की कि इसमें किसकी लिमिट निकाली जाती है। तो लॉगरिथमिक टेस्ट है तो याद हो जाएगा कि लॉग निकालना है। किसका लॉग निकालना है, रेशो लिमिट का, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। और बाहर मेरा है एन, इसकी मैंने लिमिट निकाली। ठीक है बेटा, जहां मेरी पेंसिल है वो देखा करो कि मेरी पेंसिल कहाँ है, वहां पे मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। ठीक है, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपने निकाला एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन। सपोज कर लो कोई भी लिमिट निकल कर आ गई, हमने उसका नाम रख दिया लिमिट का एन। ठीक है, अब सेम रिजल्ट आएगा कि सिग्मा यू एन कन्वर्जेज इफ एल ग्रेटर देन वन। देखो रेशो टेस्ट ने भी यही कहा था कि लिमिट ग्रेटर देन वन आएगी तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, रेबीज ने भी यही कहा था। लॉगरिथमिक टेस्ट भी यही कहता है कि अगर लिमिट ग्रेटर देन वन आएगी तो सिग्मा यू एन आपका कन्वर्ज करेगा। एंड सिग्मा यू एन डाइवर्जेस इफ एल इज लेस देन वन। तो सिग्मा यू एन डाइवर्ज करता है अगर आपकी लिमिट लेस देन वन आएगी। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि लॉगरिथमिक टेस्ट हम यूज कब करते हैं। देखो बेटा, हमारे जनरली सारे क्वेश्चंस रेशो टेस्ट और रेबीज टेस्ट से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो इन दोनों से नहीं सॉल्व हो पाते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि कई बार ना ऐसा होता है कि जब रेबीज टेस्ट लगा रहे होते हैं या रेशो टेस्ट लगाते हैं तो जब हम यू एन बाई यू एन प्लस वन निकालते हैं ना, तो उसके अंदर जो एक्सप्रेशन आती है ना उसमें एन जो है पावर में आ जाता है। एक्सपोनेंट में आ जाना मतलब पावर में आ जाता है। जैसे वन प्लस वन बाय एन टू द पावर एन, एन जो होता है जनरली रैशनल फंक्शन ना बना के पावर में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में कई बार लिमिट लेना भी मुश्किल हो जाता है, या हमें लगता है कि लॉगरिथमिक टेस्ट से काम आसानी से किया जा सकता है। तो जनरली हम जब भी देखेंगे यू एन बाई यू एन प्लस वन जो है आपका रेशो टेस्ट और रेबीज टेस्ट से सॉल्व नहीं हो पा रहा, और उसके अंदर एन जो है एक्सपोनेंट में आ जाए या उसकी लिमिट निकालना मुश्किल हो रहा हो हमारे लिए, तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट लेके उस काम को कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि हर एक जगह पे यूज कर लेना है इसको। जब आपको लगे कि इसकी नीड है लॉगरिथमिक टेस्ट की तभी इसको लगाएंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहा होगा रेशो से और ये रेबीज से तो वही लगाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देख लो। एक, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज हमें दी हुई है। अब आप देखो खुद क्वेश्चन में, पहले तो एक तो क्वेश्चन में एक्स दिखाई दे रहा है। एक्स दिख रहा है तो मन में तो सबसे पहले हमारे रेशो टेस्ट ही आएगा, तो कोशिश तो रेशो टेस्ट से ही करनी शुरू करते हैं हम। ठीक है, फिर देखो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो मेरे को क्वेश्चन गिवन है इसमें मेरे को एन की कोई टर्म नहीं मिली हुई। अगर मुझे एन की कोई टर्म नहीं मिली हुई तो इसका मतलब यू एन मुझे खुद लिखना है, तो हम यू एन लिखेंगे पहले। तो देखो बेटा, अगर सेकेंड टर्म है तो टू स्क्वायर, थर्ड टर्म है तो थ्री क्यूब, फोर्थ टर्म है तो फोर की पावर फोर, फिफ्थ टर्म है तो फाइव की पावर फाइव, तो nth टर्म होगी तो n की पावर n आ जाएगा। तो मेरे पहला वर्ड तो आ गया n की पावर n। ऐसे ही देखो x की कितनी पावर होती है, जो पावर टू स्क्वायर है तो x स्क्वायर, थ्री क्यूब है तो x क्यूब, फोर स्क्वायर है तो x फोर। तो जनरलाइज कर लो, n की पावर n है तो x की पावर भी n आएगी, और उसी नंबर का फैक्टोरियल नीचे डिनोमिनेटर में आया हुआ है तो n का ही फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे un तो मिल गया। जब मुझे un मिला, मैंने इसमें देखा कि x है, तो जनरली x वाले क्वेश्चंस क्योंकि मैं रेशो लिमिट लगा के देखती हूँ तो इसलिए मैंने पहले रेशो लिमिट निकालने की कोशिश करी। तो बेटा un था मेरे पास, मैं पहले निकाल लेती हूँ un प्लस वन। ठीक है, कैसे मिलता है un प्लस वन, सीधा un वाली एक्सप्रेशन में आप
n को n+1 कर दीजिए तो हमें un+1 मिल जाएगा। तो देखो इधर जो ये n है इसको n+1 कर दिया, ऊपर जो पावर है n उसको भी n+1 कर दिया। इधर देखो x टू दी पावर n को मैंने लिख दिया x टू दी पावर n+1। ऐसे ही डिनोमिनेटर में बेटा n को n+1 करूंगी तो n+1 फैक्टोरियल आ गया। तो दिस इज माई एक्सप्रेशन फॉर un+1। अब इनकी रेशो निकाल ली un/un+1। ठीक है, पहले मैंने un लिख दिया, फिर un+1 लिखने के लिए रेसिप्रोकल करके लिख दिया, क्योंकि डिवाइड हो रहा था तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया उसका। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से काटेंगे तो n+1 फैक्टोरियल, जहां पे मेरी पेंसिल है इसको मैंने लिख दिया n+1 इंटू n फैक्टोरियल। सबको फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी पता है, तो फिर वो नीचे वाले फैक्टोरियल से कट जाएगा। और देखो बेटा मुझे क्या मिला हुआ है, ये जो n+1 की पावर n+1 है डिनोमिनेटर में, इधर देखो ध्यान से, ये n+1 की पावर n+1 है ना, इसको और ये वाला जो न्यूमरेटर में n टू दी पावर n है इसको हमने इकट्ठा लिख लिया एक के नीचे एक। ठीक है, सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर दिया, राइट। और x वाली टर्म ऊपर से ले ली xn और नीचे से ले ली x टू दी पावर n+1, उसको इकट्ठा एक बाहर निकाल लिया। क्लियर, जहां मेरी पेंसिल है आप देख सकते हैं। अब देखो xn+1 को मैं लिख सकती हूँ xn.x। ठीक है, सबको पता है पावर सेम होती है, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं। तो xn से xn कट के x आ गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, अब ये n+1 बच गया। इधर देखो बेटा इस वाली एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे देख लीजिए, साइड में मैं दिखा देती हूँ। जो मेरा ये n टू दी पावर n/n+1 की पावर n+1 था, पहले मैंने इसको ब्रेक कर लिया n+1 टू दी पावर n और s। ठीक है, फिर मैंने ये दोनों टर्म जो थी इनको कंबाइन किया, देखो इनको एक ही n के अंदर ले लिया और ये n+1 साइड में छोड़ दिया, सॉरी डिनोमिनेटर में n+1, इस वाले डिनोमिनेटर में इसको छोड़ दिया। क्लियर, तो ये मेरा बन गया, ये मेरा रफ वर्क है। ठीक है, तो ये मेरी ऐसे एक्सप्रेशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया और ये वाला n+1 मेरा ऊपर वाले n+1 से कैंसिल हो गया। ठीक है, जो लाइक टर्म्स थी उनको कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास जो बच गया उसको मैंने साइड में उतार लिया। ये मेरा आ गया un/un+1, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम तो पहले रेशो टेस्ट ही लगाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना, तो हमने लिमिट ली n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब मैंने इसकी लिमिट लेनी है तो आपको पता है लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लिमिट होता है, तो ये 1/x तो क्योंकि कांस्टेंट है इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/x तो एज इट इज रह गया। मैंने लिमिट ले ली n/n+1 की पावर n इसकी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हर टर्म को n से डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो क्या बन जाएगा 1 और इधर n का बन जाएगा 1/n और सर इधर बन जाएगा 1/n, तो ये आ जाएगी मेरी टर्म। ठीक है ना, n/n+1 की पावर n को मैं ऐसे लिख दिया। ठीक, अब देखो आपको पता है ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, मैंने बहुत बारी क्वेश्चंस में यूज कराई और आपको बोला कि इसको लर्न कर लो कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू दी पावर n क्या होता है, मेरा e होता है। ठीक है, तो मैंने ये क्या आ जाएगा 1/e आ जाएगा और यहाँ से 1/x एज इट इज रह जाएगा, तो मेरा 1/ex लिमिट आ गई निकल कर। ठीक है बेटा, तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है आपको कि सीरीज मेरी कन्वर्ज करती है अगर लिमिट ग्रेटर देन 1 है। तो बेटा मेरी सिग्मा un कन्वर्ज कर जाएगी इफ जो मेरी लिमिट है वो ग्रेटर देन 1। तो लिमिट कितनी है 1/ex, तो 1/x ex मेरा ग्रेटर देन 1 ले लिया मैंने। आपको मैंने बताया कि x की फॉर्म में आंसर छोड़ना है हमें। ठीक है ना, तो क्या करोगे, दोनों साइड रेसिप्रोकल लो। जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों साइड तो क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो देखो 1/ex का रेसिप्रोकल लिया तो आ गया बेटा ex, और ग्रेटर का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, लेस में। ठीक है, और 1 का रेसिप्रोकल लिया तो 1 आ गया। अब x इस e को उठा के नीचे ले आएंगे तो आ जाएगा x लेस देन 1/e। तो मेरी सीरीज कन्वर्ज करेगी जब x लेस देन 1/e होगा। ठीक है, अब डाइवर्ज का भी देख लेते हैं बेटा। ये देखो सिग्मा un डाइवर्जेस जब आपकी लिमिट जो है वो लेस देन 1 होती है, यही सिखाया हुआ है आपको रेशियो टेस्ट में। तो लिमिट कितनी है मेरी 1/ex, तो मैंने ले लिया 1/ex लेस देन 1। अब बेटा फिर वही काम करना है, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो। जब 1/ex का रेसिप्रोकल लिया तो मेरे को मिला ex, 1 का रेसिप्रोकल 1, और जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, लेस की जगह पे आ गया ग्रेटर। ठीक है, अब इस e को उठा के बेटा नीचे ले आए तो हमारा आ गया x ग्रेटर देन 1/e। तो मुझे पता चला कि x ग्रेटर देन 1/e पे सीरीज डाइवर्ज कर रही है, x लेस देन 1/e पे सीरीज कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, बट मुझे ये नहीं पता कि x इक्वल जो भी ये लिमिट है इक्वल टू 1 पे क्या होगा, क्योंकि रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है जब लिमिट
1 होती है। तो मेरी लिमिट थी 1 बाई ई एक्स, तो 1 बाई ई एक्स अगर 1 के बराबर हो गया तो मेरा टेस्ट फेल हो जाएगा। अब 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 का क्या मीनिंग है, x इक्वल टू 1 बाई ई। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 बाई ई पर अभी क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा बाकी है, अभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मुझे अभी x इक्वल टू 1 बाई ई पर आंसर निकालना है। ठीक है बेटा, तो मैंने केस कंसीडर कर लिया x इक्वल टू 1 बाई ई। तो पहले तो रेशो देखो un अपॉन un प्लस वन क्या बनता है x इक्वल टू 1 बाई ई पर। तो ये कैसे मिलेगा, देखो un बाई un प्लस वन हमने अभी अभी ऊपर निकाला था ना, ये रहा मेरा, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया था, ये है। इसमें x को 1 बाई ई डाल दो तो क्या बन जाएगा, n अपॉन n प्लस वन टू दी पावर n, और इस x की जगह 1 बाई ई डलेगा तो e चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है ना, तो मेरा रेशो बन गया un अपॉन un प्लस वन का x इक्वल टू 1 बाई ई पर, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया मेरा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि un अपॉन un प्लस वन जो है बेटा, इसके अंदर n जो है वो एक्सपोनेंट में आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर n आपका एक्सपोनेंट में आ रहा है तो आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लॉगरिथमिक टेस्ट, वो हमारे को आसानी से आंसर दे देगा। ठीक है, अगर मैं देखो इसमें लिमिट निकालूंगी ना तो लिमिट 1 ही आ जाएगी, 1 आ रही है लिमिट तो हमें कोई फायदा नहीं है, टेस्ट फेल हो जाता है हमारा। ठीक है, और पावर अगर n के अंदर हो तो लॉगरिथमिक टेस्ट आपके लिए यूजफुल होता है। तो मैंने लॉगरिथमिक टेस्ट की एक्सप्रेशन बनानी शुरू करी। मैंने क्या लिया, पहले ये जो रेशो थी un अपॉन un प्लस वन, इसका लॉग ले लिया। जब मैंने इसका लॉग लिया तो इस दोनों साइड लॉग लेंगे तो दोनों के आगे लॉग लॉग लग गया। ठीक है, तो लॉग इसका आ जाएगा। अब आपको पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना बेटा, देखो n अपॉन n प्लस वन की पावर n को हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस वन बाई एन टू दी पावर n। कैसे लिखा है मैंने, हर टर्म को n से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर टर्म को हाईएस्ट पावर ऑफ n 1 थी आपकी, उससे डिवाइड कर दिया n से, तो मेरे पास ये आ गया। अब आपको पता है कि लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, लॉग a बाई बी, इधर देखो जहां मेरी पेंसिल है, ये लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग a बाई बी किसके बराबर होता है, लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, डिवीजन जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो मेरा लॉग न्यूमरेटर क्या है, e माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो गया लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब बेटा लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो मैंने लॉग ई की जगह लिख दिया 1 माइनस, अब ये देखो लॉग एक्स टू दी पावर एन फॉर्म आ गई आपके पास। तो क्या प्रॉपर्टी है लॉग एक्स टू दी पावर एन की, कि जब भी आप लॉग लेंगे तो पावर जो होती है बाहर आ जाती है, पावर आ गई बाहर तो एन लॉग एक्स बन गया। ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कीजिए, इस लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो देखो बेटा ये जो एन पावर में था ये एन बाहर आ जाएगा, तो मेरा आ गया एन लॉग 1 प्लस वन बाय एन। अब बेटा आपको यहाँ पे लॉग की सीरीज एक्सपेंशन यूज करनी है, एक्सपेंशन ऑफ लॉग सीरीज। ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी है, इसका प्रूफ भी होगा शायद। ठीक है, अभी तो आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि याद भी करना है कि क्या सीरीज की एक्सपेंशन होती है, तो मैंने इधर लिखी है, पहले इसको सुन लीजिए फिर देखते हैं ऊपर कैसे अप्लाई करना है। देखो बेटा लॉग 1 प्लस एक्स आपका होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 लाइक दिस। और ये एक्सपेंशन कब होती है, जब आपका x माइनस वन और 1 के बीच में होता है। तो हमारे पास तो x क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 1 बाई ई पे केस सॉल्व कर रहे हैं ना हम, और e क्या चीज होती है, 2 और 3 के बीच का कोई नंबर होता है। तो आप देखो अगर 2 और 3 के बीच में है तो जब मैं 1 बाई ई करूंगी तो सारी जगह पे रेसिप्रोकल लो, 2 का रेसिप्रोकल आ गया बेटा 1 बाई 2, 3 का रेसिप्रोकल आ गया 1 बाई 3, और इनइक्वालिटी का साइन आपका चेंज हो जाता है जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 1 बाई ई किसके बीच में आ गया, 1 बाई 3 और 1 बाई 2, और हमें चाहिए था x माइनस वन और 1 के बीच में, जो कि आ रहा है मेरा माइनस वन और 1 के बीच में, तो आई कैन यूज दिस एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो बेटा इस एक्सपेंशन को यहाँ पे यूज कीजिए, लॉग 1 प्लस वन बाई एन में यूज कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है देखो x क्या है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा बेटा, हम तो यूज कर रहे हैं 1 बाई एन पर ना, तो ये आप देखो हमने x इसमें एक्सपैंड करते समय डालना है x को 1 बाई एन। ठीक है, ये नहीं होगा, देखो n अगर आपका लेस देन 1 है तो 1 बाई एन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। नहीं ठीक लिखा, n आपका नेचुरल नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है तो 1 बाई एन आपका लेस देन 1 होगा, तो इसलिए आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने देखो log 1 प्लस वन बाई एन पे यूज करी है ये एक्सपेंशन, तो देखो क्या आएगा, पहले x की जगह पे आ गया 1 बाई एन, फिर x स्क्वायर की जगह पे x की जगह 1 बाई एन डालोगे तो आ जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर, और ये 2 आ जाएगा क्योंकि x स्क्वायर बाय 2 है। फिर x क्यूब है तो x की जगह 1 बाई एन डाला तो 1 बाई एन क्यूब आ गया और बाहर आ गया 3। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे माइनस करके नेक्स्ट टर्म लिखना चाहते हो तो 1 बाई एन टू दी पावर 4 आ जाएगा और बाहर 4 आ जाएगा। तो ये मैंने एक्सपेंशन यूज कर ली। सब बच्चों को ये
log 1 प्लस एक्स वाली जो टर्म है ये लर्न करनी पड़ेगी। एक्सपेंशन लॉग के लॉगरिथमिक टेस्ट के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो बेटा, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एन से सारी टर्म मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट खोली है मैंने, ब्रैकेट खोली तो आपने देखा 1 और -1 दोनों कैंसिल हो गए, मेरे पास बच गया 1/2n माइनस 1/3n स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, ठीक है बच्चे। अब आपका लॉगरिथमिक टेस्ट क्या बोल रहा था कि लिमिट निकालो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n log un by un प्लस 1। तो मैंने तो अभी log un by un प्लस 1 निकाला, अभी ये n वाली टर्म रह रही थी, ये n रह रहा था ना, तो इस n को लगा लिया और log un by un प्लस 1 की जगह ये पूरी एक्सप्रेशन लिख देंगे 1/2n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 1/3n स्क्वायर प्लस डैश डैश। मैंने हायर ऑर्डर टर्म्स लिख दिया क्योंकि इसका मतलब है कि यहाँ पे 1/n स्क्वायर है, फिर 1/n क्यूब की टर्म आएगी, फिर 1/n 4 की टर्म आएगी, फिर 1/n 5 की टर्म आएगी, तो इसको हम जनरली ऐसे लिख देते हैं हायर ऑर्डर टर्म्स। अगर नहीं लिखना चाहते तो डैश डैश भी लगा सकते हो, ठीक है बेटा। आपने ले लिया, अब इसकी लिमिट लेनी है, तो पहले आप इस n को अंदर ले जाके, ये वाला जो n है इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर लो सारा, तो मेरा बन जाएगा देखो 1/2 माइनस 1/3n प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। अब आप लीजिए इसकी लिमिट, तो बेटा जब आप इसकी लिमिट लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो देखो 1/3n में n को इन्फिनिटी डालोगे तो 1/∞ 0 बन जाएगा, तो ये 0 हो गया। ऐसे ही हायर ऑर्डर टर्म्स में हर चीज में नीचे डिनोमिनेटर में n की पावर है, पहले 1/n स्क्वायर, फिर 1/n क्यूब, फिर 1/n 4, तो जब भी आप n को इन्फिनिटी डालोगे वो सारी टर्म्स आपकी 0 हो जाएंगी, सिर्फ एक ये 1/2 बच जाएगा आपका, क्योंकि इसके पास n नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1/2। अब आप सब देख सकते हैं कि 1/2 लेस देन 1 है, और हमारा लॉगरिथमिक टेस्ट हमें क्या कहता है कि अगर आपकी लिमिट लेस देन 1 आती है तो सीरीज डाइवर्ज करती है। बेटा रेशियो टेस्ट, रेबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, इन सब ने आपको यही बताया है कि जो लिमिट आप निकालते हो इनके फॉर्मूले में डाल के वैल्यू, अगर वो लिमिट लेस देन 1 आती है तो सीरीज आपकी डाइवर्ज करती है, और अगर आपकी सीरीज ग्रेटर देन 1 आती है तो आपकी सीरीज कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो अब बेटा ये हमें पता चला कि x इक्वल टू ई वाले केस के अंदर मेरा सिग्मा un जो है डाइवर्ज कर रहा है। अब बेटा आपने ऊपर लेस देन 1/e और ग्रेटर देन 1/e का केस सॉल्व कर लिया था, और x इक्वल टू ई वाला केस हम x इक्वल टू ई नहीं, x इक्वल टू 1/e होगा। देखें जरा एक बार क्या था, x की वैल्यू x इक्वल टू 1/e है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1/e लिख लो, x इक्वल टू 1/e, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1/e पे था, तो मेरी सारी वैल्यूज निकल कर आ गई। हमने कंक्लूजन फाइनल लिख लिया, ग्रेटर का भी, लेस का भी और इक्वल टू का भी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप लॉगरिथमिक टेस्ट को यूज कर पाए। हमें कैसे पता चला लॉगरिथमिक टेस्ट लगना है कि जो un/un प्लस 1 निकाला था ना, उसके अंदर n जो था वो एक्सपोनेंट में आ रहा था, तो इसलिए मेरे को आइडिया लग गया कि मेरे को लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, ये भी बिल्कुल सिमिलर ही है, ऊपर जैसा था थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अब देखो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, इसमें आप खुद देख सकते हो कि un जो है आपको ऑलरेडी n की फॉर्म में गिवन है, तो हमने इसको यूं का यूं un उतार लिया यहाँ पे। फिर हमने क्या नोटिस किया कि क्वेश्चन में x दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन रेशियो टेस्ट का लग रहा है, साथ में मेरे को n फैक्टोरियल भी दिख रहा है। मैंने आपको बता रखा है जनरली फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, x वाले क्वेश्चन रेशियो टेस्ट से सॉल्व होते हैं, तो हमने इसको रेशियो टेस्ट से करने की कोशिश करी। तो पहले मैंने इसका un लिखा, फिर मैंने इससे un प्लस 1 बनाया। कैसे बनाया, n को n प्लस 1 लिख के बनाया। तो देखो n को n प्लस 1 लिखा तो n फैक्टोरियल तो बन गया n प्लस 1 फैक्टोरियल, x टू दी पावर n बन गया बच्चे मेरा x टू दी पावर n प्लस 1। नीचे डिनोमिनेटर में देखो n को n प्लस 1 डाला तो n प्लस 2 आ गया, और इधर n आ गया n प्लस 1। फिर आपने इन दोनों को डिवाइड कर लिया, ठीक है। डिवाइड करा हमने तो हमारी जो टर्म कट रही है हमने उसको काट लिया। देखो बेटा ये n प्लस 2 टू दी पावर n प्लस 1 को मैंने लिख दिया n प्लस 2 की पावर n और n प्लस 2, दोनों को तोड़ लिया, बेस सेम होता है पावर ऐड होती है, तो हम अलग अलग भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सिमिलर टर्म्स ले लेना, जैसे n प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसको n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल कर लो ताकि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाए। अब देखो ये जो पावर वाले इनको इकट्ठा कर लो, n प्लस 2 टू दी पावर n, और इधर नीचे डिनोमिनेटर में n प्लस 1 टू दी पावर n, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लो। ऐसे ही n प्लस 2 इधर है न्यूमरेटर में, n प्लस 1 डिनोमिनेटर में, इसको इकट्ठा करके लिख लो, ठीक है। अब इधर देखो x टू दी पावर n से x टू दी पावर n कट जाएगा और ये 1/x बच जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसकी लिमिट लेनी है हमें,
तो हमने इसको थोड़ा सा और खोल लिया। n ये आपको पता है, अब तो आदत हो गई होगी इसकी, n प्लस 2/n+1 है। हर टर्म को n से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो मेरी एक्सप्रेशन बन गई 1 प्लस 2/n और ये बन गई 1 प्लस 1/n। सेम काम मैंने यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है। अब आप इसकी लिमिट लीजिए, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1। तो आपने लिमिट ली तो आपको पता है लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट। तो इन तीनों एक्सप्रेशन का अलग अलग लिमिट लेना है हमें। इस वाली का भी अलग लिमिट लेंगे, इसका भी लेंगे, और 1/x से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास n नहीं है। जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं तो जिस टर्म के पास n है बस उसी से फर्क पड़ेगा। अब बेटा देखो इधर देखो ध्यान से, 1 प्लस 2/n टू द पावर n, इसकी लिमिट होगी e स्क्वायर, ठीक है। और 1 प्लस 1/n टू द पावर n की लिमिट तो आपको मालूम है e होता है, ठीक है। और इधर देखो 1 प्लस 2/n है, इसमें n को इन्फिनिटी डालूंगी तो 2/n तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 बन जाएगा 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में n को इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/n हो गया 0, तो 1 प्लस 0 आ गया 1। अब ये देख लो कि मैंने ये क्यों कहा आपको कि 1 प्लस 2/n की पावर n जो है वो e स्क्वायर होगा। इधर देखो ध्यान से, आपके पास आपको लिमिट निकालनी है 1 प्लस 2/n टू दी पावर n। तो आप क्या करो बेटा, हमें तो आती है लिमिट 1 प्लस 1/n की, यहाँ आ गया 2/n। तो हमने इसको खत्म करने के लिए क्या किया, आपने n को 2m मान लो, ठीक है। मान लो ऊपर 3 होता तो मैं n को 3m मान लेती, n को 2m मान लो। अब मेरे को क्या लिमिट लेनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो आप देखो अगर आप n को इन्फिनिटी डालोगे तो m भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना, क्योंकि n इन्फिनिटी है तो 2m भी इन्फिनिटी पे जाएगा। 2m इन्फिनिटी पे जाना मतलब m इन्फिनिटी पे चले जाना। आप इसको ना पूरे क्वेश्चन को m में कन्वर्ट कर लो। देखो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की जगह मैंने लिख दिया m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 एज इट इज। नीचे डिनोमिनेटर में n की जगह मैंने 2m कर दिया, पावर में भी मैंने n की जगह पर 2m कर दिया, ठीक है बच्चे। 2 से 2 कट गया, मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बच गई बच्चे, 1 प्लस 1/m। और इस 2m के अंदर मैंने m को अंदर रख के 2 को बाहर कर दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/m टू दी पावर m, ये क्या होती है मेरी e होती है। तो e तो यहां से आ गया और ये पावर वाला 2, तो e स्क्वायर लिमिट आ गई, ठीक है बेटा। तो याद रखना है लिमिट 1 प्लस 1/n टू दी पावर n e होता है आपका। अगर 1/n की जगह 2/n है तो e स्क्वायर, 3/n है तो e क्यूब, ठीक है। कैसे आया वो भी प्रूफ मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो यहां तक हो गया आपका, इसको सॉल्व किया तो मेरी लिमिट आ गई बेटा e/x, क्लियर। अब देखो हमने रेशो टेस्ट लगाया है तो हमें पता है कि अगर लिमिट ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज कन्वर्ज करती है। तो मेरी लिमिट क्या आई है, e/x आई है। तो मेरा e/x अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो मेरी सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी रेशो टेस्ट से। तो e/x ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो बेटा दोनों साइड। जब e/x का रेसिप्रोकल लिया तो क्या आया, x/e आ गया। 1 का रेसिप्रोकल 1, और जब भी रेसिप्रोकल लोगे तो ग्रेटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको e को अब ऊपर लेगा तो मेरा आ गया x लेस देन e। तो मुझे पता चल गया बच्चे कि x लेस देन e पर मेरी सीरीज कन्वर्ज करेगी। सिमिलरली आपको पता है रेशो टेस्ट कहता है कि सीरीज डाइवर्ज करेगी अगर लिमिट आपकी लेस देन 1 है। तो लिमिट है e/x, तो हमने e/x को लेस देन 1 डाल दिया, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया और मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, x ग्रेटर देन e। इसका मतलब सीरीज डाइवर्ज करती है अगर x ग्रेटर देन e होता है, ठीक है बच्चे। अब लेस देन e और ग्रेटर देन e दोनों पे पता चल गया। टेस्ट फेल कब होता है, जब लिमिट इक्वल टू 1 होती है। तो मेरी लिमिट थी e/x, ठीक है ना। तो मैंने e/x को 1 डाल दिया तो मुझे पता चला x इक्वल टू e है। तो अब x इक्वल टू e पे मुझे आंसर निकालना है, क्योंकि x इक्वल टू e पर तो मेरा टेस्ट फेल हो चुका है, ठीक है। तो मैंने केस को कंसीडर किया x इक्वल टू e वाले केस को। फिर मेरा un/un+1 क्या हो गया, जो मैंने ऊपर निकाला था ना बेटा un का एक्सप्रेशन, उसमें x को e डाल दो। देखो ये रही मेरी एक्सप्रेशन, un/un+1 की एक्सप्रेशन यही है ना मेरी, इसमें सीधा x को e डाल दो, ठीक है। तो मेरी एक्सप्रेशन ये आ जाएगी बन के यहाँ पे। इसको चाहो तो n को n+1 कर दो, क्योंकि सेम चीज है तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो मैंने un/un+1 ऊपर x को e डाल के निकाल लिया, जो कि मेरा ये रहा, ठीक है बच्चे। अब आप फिर से देख सकते हो कि n जो है आपका एक्सपोनेंट के अंदर आ गया। अगर n एक्सपोनेंट में होता है तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करना प्रेफर करते हैं।
तो मैंने क्या किया बेटा, अब दोनों साइड पर इस एक्सप्रेशन में लॉग ले लिया। तो मैंने लॉग लिया, लॉग 1 प्लस 2/n, और ये पूरा जो भी लिखा है आपने इस पूरे का लॉग ले लिया। तो अब आप देखो मैं इस पूरे टर्म को डिवाइड बाय ई समझ रही हूँ, ठीक है। तो मैंने लॉग ए बाय बी लगाया, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है मैंने लॉग की, लॉग ए बाय बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। इस वक्त मेरा बी कौन है, ई, बी मैंने किसको माना हुआ है, इस ई को माना हुआ है, ठीक है। तो लॉग ई की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1, तो मैंने इस लॉग ई के नीचे लिख दिया 1। और इधर देखो दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी है हमने लॉग की, पावर वाली, कि पावर जो है लॉग से बाहर आ जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है स्टेप पे, नेक्स्ट पे, लॉग एक्स टू दी पावर एन होता है एन लॉग एक्स, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है। तो मैंने क्या किया बेटा, ये एन प्लस 1 को बाहर निकाल दिया, मेरे पास ये आ जाएगा एन प्लस 1 लॉग और दिस टर्म, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर लो, लॉग ए बाय बी है, क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बन जाता है, लॉग दोनों के साथ आ जाता है। तो लॉग ए बाय बी बन गया लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है बेटा। और ये -1 एज इट इज बाहर रह जाएगा, हमने फिर से लॉग की प्रॉपर्टी यूज करी। अब बेटा ये वही काम करना है आपको, लॉग 1 प्लस एक्स की जो आपको एक्सपेंशन इससे ऊपर मैंने सिखाई थी अभी, उसको यूज करेंगे। पहले तो वो एक्सपेंशन सब बच्चे लर्न कर ले, बहुत यूज होगी बेटा पूरे सिलेबस में, ठीक है। तो मैंने log 1 प्लस 1 2/n के अंदर x को मैंने 2/n मान के प्रॉपर्टी लगाई। क्या होती है प्रॉपर्टी, पहले लिखो x क्या है 2/n, फिर माइनस, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस होते हैं बेटे, और x, फिर x²/2, फिर x³/3, फिर x² किया तो 2/n का स्क्वायर कर दिया, 1/2 कर दिया साथ में, फिर x³/3 लिखना है तो 2/n का क्यूब कर दिया और बाहर निकाल दिया 1/3। ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगाते जाइए, और डिनोमिनेटर में एक बारी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही पावर को बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। हमने इसको लगा लिया माइनस, ये वाला माइनस नीचे कॉपी होके आया माइनस। अब log 1 प्लस 1/n में भी आप इसकी एक्सपेंशन सीरीज का इस्तेमाल कीजिए। अब की बारी x को हम क्या ले लेंगे, 1/n। तो देखो x की जगह लिखा 1/n माइनस, फिर क्या होता है इसका स्क्वायर करूं, 1/n का स्क्वायर किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, फिर x का क्यूब करना है तो 1/n क्यूब आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। तो ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस करके शुरू की 3-4 टर्म्स ही लिख लेना, और ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। डैश डैश लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज, और ये -1 का अभी हमने कुछ नहीं किया तो ये -1 एज इट इज रह गया, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख दिया, जैसे 2² हो जाएगा 4, नीचे वाले 2 से कट जाएगा तो ये 2/n² बच जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया कैलकुलेशन को। अब आपने क्या किया बेटा, ये देखो एक ब्रैकेट ये लंबी वाली ये रही जहां मेरी पेंसिल है, और एक ब्रैकेट आपके पास ये रही, इसमें लाइक टर्म्स को माइनस कर लो। देखो 2/n में से 1/n माइनस हो गया, ठीक है, -2/n², और इधर से ये ब्रैकेट खुल के बनेगा प्लस 1/2n², मैंने इसको इकट्ठा लिख लिया। फिर 8/3n³ और इधर से बना 1/3n³, इन दोनों को लिख लिया। मतलब n की टर्म n के साथ, n² की n² के साथ, n³ की n³ के साथ लिख ली, और इनको सॉल्व कर लिया। तो 2/n माइनस 1/n आ जाएगा 1/n, और इधर से ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होकर ये बना देगी। सीधा सिंपली सॉल्व किया आपने, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे, इसकी ब्रैकेट को खोल दो, ठीक है ना। ब्रैकेट खोलोगे कैसे, पहले n से ये सारी टर्म मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वाली पूरी स्क्वायर ब्रैकेट, फिर प्लस 1 से अंदर की पूरी टर्म ब्रैकेट वाली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ये -1 एज इट इज, ये वाला बाहर वाला -1। तो मैंने बेटा खोली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ये देखो ये आ गया मेरे पास, बिल्कुल सिंपल, जैसे ब्रैकेट खोलते हैं ऐसे ही ब्रैकेट खोलनी है आपको, और ये -1 एज इट इज ही है। अब ये n/n कट गया तो 1 आ गया, तो मैंने लिख दिया 1। अब ये 1 ना इस बाहर वाले -1 को कैंसिल कर देगा, ठीक है, और जो बाकी की टर्म्स बचेंगी उसको हम उतार लेंगे। तो ये बाकी की टर्म्स मेरे पास ये बच गई। अब देखो ये -3/2n और ये +1/n, इन दोनों को आपस में सॉल्व किया तो आ गया -1/2n। ऐसे ही n² की टर्म के साथ सॉल्व कर ली, ठीक है बच्चे। अपने आप हाथ से करके देखोगे बच्चे, वीडियो को पॉज करके, तो पता चलेगा आपको बहुत आराम से, क्योंकि सीधा ब्रैकेट खोल के सॉल्व किया हुआ और कुछ नहीं किया हुआ मैंने, ठीक है। ये आ गया। तो ये मेरी एक्सप्रेशन किसकी सॉल्व होके आई है, log un/un+1। अब मुझे चाहिए लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए n log un/un+1, तो मैंने लिया n log un/un+1। तो अब ये जो एक्सप्रेशन मेरी आई है, ये जहां मेरी पेंसिल है, इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब मैंने इसको n से मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिनोमिनेटर में एक n कम होता चला जाएगा,
तो आ जाएगा -1/2 प्लस 5/6n प्लस जो भी हायर ऑर्डर टर्म्स होंगी, तो पहले n आएगी, फिर n² की आएगी, फिर n³ की, फिर n4 की, ऐसे टर्म्स आती चली जाएंगी। ठीक है, अब ले लो इसकी लिमिट, दोनों साइड पे लिमिट ली। जब लिमिट लेंगे तो आपको पता है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है, तो 1/n 0 हो गया, तो यहां से 5/6n वाली टर्म 0 हो जाएगी, फिर इसके आगे n² वाली टर्म भी 0 होगी, फिर n³ वाली भी 0, तो आगे की सारी टर्म्स मेरी 0 हो जाएंगी। सिर्फ क्या बच जाएगा मेरे पास, -1/2। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया -1/2, तो ये लिमिट क्या है मेरी, <<1 है, -1/2 आपका <<1 है ना नंबर। तो अगर लिमिट लॉगरिथमिक टेस्ट में <<1 आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, सीरीज डाइवर्ज करती है। तो मुझे पता चल गया कि सिग्मा UN जो है वो मेरा डाइवर्ज करेगा बाय लॉगरिथमिक टेस्ट। अब बेटा कंक्लूजन लिख दिया हमने, कन्वर्जेस का ग्रेटर देन ई और लेस देन ई तो हम निकाल चुके थे, x इक्वल टू ई पे हमारा डाइवर्जेंट आया तो हमने इक्वल टू का साइन कहाँ लगा दिया, डाइवर्जेंस वाले। ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल कंक्लूजन। तो बेटा इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट के। लॉगरिथमिक टेस्ट में मेन आपको यही याद रखना है कि log 1 + x की सीरीज कैसे खुलती है, उसकी एक्सपेंशन सीरीज को याद कर लीजिए, और फिर आप उसको अगर खोल पाए फिर तो सिंपल ब्रैकेट खोलनी है, फिर आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके। ठीक है बच्चों, तो जनरली लॉगरिथमिक टेस्ट का इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। मैंने दोनों क्वेश्चन जो मुझे डिफरेंट बुक्स में मिले अच्छे अच्छे, मैंने दोनों अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करा दिए। अब थोड़ा बहुत चेंज होकर क्वेश्चन आएगा बेटा तो आप कर पाओगे। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहो। अब नेक्स्ट क्लास में आपको गॉस टेस्ट लगाना सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए बच्चों, गुड लक। सब बच्चे पढ़ाई अच्छे से करते रहना। थैंक यू वेरी मच।